मेरा नाम अदिति है। मैं नवयुग स्कूल पंडारा पार्क की 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज का दिन तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, प्रधानमंत्री आए, तो कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ मिलने आएंगे, और उनके साथ हमको मिलके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने हमारे साथ सेम वैसा ही बिहेवियर किया। जो ऐसा इससे हमको ऐसा लगा कि वो हमारे घर के ही बड़े हैं। जी, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या बात हुई आप? उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि अगर हम स्वच्छता को अपने आसपास मेंटेन करेंगे तो उसी के साथ साथ हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो गंदगी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल सकती है। जी, तो आगे के लिए आप किस तरह से प्रेरित हुए, क्या इंस्पिरेशन आपको मिली? हमको ये इंस्पिरेशन मिली कि हमको जो भी चीज़ करनी है हमें उसके लिए बहुत सारी अचीवमेंट पानी होगी और अपने लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम बहुत बड़ा बन सके जीवन में। हाँ बेटा, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम अनीशा है। मैं स्कूल पंडारा पार्क की 9th क्लास की छात्रा हूँ। सर, आज हमारे स्कूल में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जो कि हमने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि वो आ रहे। बस हमें इतना पता था कि कोई बड़ा आ रहा है, बट ये नहीं पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और उन्होंने हमें हमारे साथ साफ सफाई करी और उन्हें बताया कि अगर हम स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे में कोई बीमारियां नहीं होगी। हमें गांव के बारे में बताया कि गांव में पहले शौचालय नहीं था तो माता और बहनों को कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, कितनी तकलीफ होती थी। वो सूरज से पहले वॉशरूम करने जाते थे और अंधेरे में करने जाते थे। तो फिर हमारे गांव में और बच्चियों के लिए शौचालय बनाया, ताकि अब उतनी नहीं है तकलीफ। और अब स्वच्छ पहले से ज़्यादा, अब स्वच्छ अब ज़्यादा रहता है। और हमने जो पेंटिंग्स बनाई थी उनके बारे में पूछा था कि क्या है, और बोला था कि अलग अलग डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए ताकि उससे खाद बन सकता है और हम उसमें पेड़ पौधे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है प्रधानमंत्री और आप उनसे मिले, तो किस तरह का आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या इंस्पायर हुए आप, किस तरह से इंस्पायर हुए, उनसे इंस्पिरेशन जो है वो मिली? जैसे मैंने उनमें एक चीज़ देखी कि वो बड़ा होता है तो मतलब एक होता है ना कि उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। उन्होंने हमारे साथ श्रमदान किया और बोला कि इसको, स्वच्छता को एक कार्यक्रम नहीं करना है, अपनाना है अपने जीवन में, इसको डेली करना है। इसको बिल्कुल भी, मतलब एक होता है ना कि कार्यक्रम करो तो जब ही करो, नहीं, हमें सर ने बोला कि इसको अपने जीवन में आदत बनानी है। और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। और पेंटिंग्स के बारे में पूछा सर ने कि किसने बनाया है, तो हमने बोला बच्चों ने बनाया है। और काफ़ी हमें लगा कि हम किसी अपने बड़ों से मिल रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम मतलब कोई बड़े से मिल रहे हैं, बट इतना ऐसा लगा कि हम किसी अपने घर के बड़ों से मिल रहे हैं। उनका बिहेवियर हमें काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने स्वच्छता के बारे में बताया कि आगे भी और बच्चों को बताओ ताकि हमारा देश और भी साफ सुथरा रहे। अभी भी है, और भी साफ सुथरा रहे, और प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे भी और ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो आप अपने स्कूल मेट्स तो जाहिर है वो सभी थे, लेकिन दूसरे स्कूल के बच्चों को फ्यूचर में आप कुछ बताएंगे ये तमाम चीजें? यस सर, उन्होंने बताया है कि आगे भी ऐसे ही बताना है सबको, ताकि हमारा अभी भी है जो कि आगे भी फ्यूचर में भी हमारा देश साफ सुथरा रहे। ठीक जी, बेटा पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नंदिनी है और मैं नवयुग स्कूल पंडारा पार्क की एक छात्रा हूँ, 7th क्लास की। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। एक तो बहुत बड़ा दिन ही है और साथ साथ प्रधानमंत्री खुद आपसे आकर मिले। कुछ पेंटिंग्स हम देख रहे हैं कि आपने बनाई हैं। क्या कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ बातचीत हुई, सभी एक बार बताइए। हम ये पहली बात तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना ही किसी को पता था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्कूल में आएंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने बहुत फ्रेंडली बात करी, मतलब हमें बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था उनसे बात करने में। बहुत अच्छे से बात करी और उन्होंने सब कुछ बताया, स्वच्छता से स्टार्ट करके उन्होंने बहुत, और जितनी भी स्कीम्स हैं हमें कैसे स्टार्ट करना है। जैसे 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो उन्होंने ये सब बताया। हमें बताया कि हम कैसे अपना सकते हैं स्वच्छता को,
कि उन्होंने एक एक पेंटिंग की एक्सप्लेनेशन की, उसके मीनिंग को समझा और हमें भी समझाया। उन्होंने बोला कि जैसे वो बिल्कुल भी उनमें कोई प्राउड नहीं था कि इतने बड़े लोग हैं और वो श्रमदान कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने पूरे मतलब हमारे ग्राउंड में झाड़ू लगाया हमारे साथ। तो ऐसे इतने बड़े लोग, और उन्होंने सब कुछ हमें समझाया। जैसे पहले के ज़माने में मतलब पहले गांव में जैसे शौच पहले नहीं होते, तो उससे कितनी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती थी, रात तक वेट करना पड़ता था, और खुले में शौच करना तो वैसे ही बीमारियों का आगमन है। तो वो उन्होंने बताया कि हमने कैसे स्कूल्स में भी प्रॉब्लम होती थी कि जब शौच नहीं रहता तो लड़कियों को इसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देना पड़ता था। तो उन्होंने ये सब भी बताया हमें। उन्होंने बताया कि और उन्होंने हमने एक स्वच्छता का गान तैयार करा था, उन्होंने हमसे ये भी सुना था। वो बड़े फ्रेंडली तरीके से हमें सब कुछ बता रहे थे। और जितने भी मतलब उन्होंने बहुत सबसे बात करी, हर एक चीज़ का परिचय, सबसे परिचय लिया। उन्होंने बोला कि स्वस्थ रहने के लिए हम जैसे योगास करते हैं, कौन कौन योगा करता है, तो उन्होंने ये सब भी बताया। और बहुत बच्चों ने हमारे योगा करके भी दिखाए। तो और सुकन्या समिति योजना, इसके बारे में भी सब कुछ बताया उन्होंने कि कब से कब तक स्टार्ट होता है। हम पैदाइश से अपने 14 साल तक हम उसमें अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे हम 18+ होकर हम अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, उससे पैसे ले सकते हैं, और मैरिज के लिए पैसे ले सकते हैं। उन्होंने और भी वाकई बहुत सारी चीज़ें बोली, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जाहिर है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो आपकी बातचीत हुई, एक अच्छी कन्वर्सेशन आप बच्चों की हुई, तो जीवन में एक तो आप इसे अपनाएंगे भी, दूसरों को बताएंगे भी, और ये भी कहें कि ये बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इस ओवरऑल जो इंस्पिरेशन मिली, क्या कहना चाहेंगे उस पर? और इंस्पिरेशन की हमसे इंस्पिरेशन और सारे स्कूलों की भी मिली कि अब सभी स्कूलों को इंस्पिरेशन मिल गई कि प्रधानमंत्री आए हैं, ये इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाया, एकदम साफ करा हमने अपने स्कूल को। तो इससे तो सबको ऑलरेडी इंस्पिरेशन मिल रही है, और वो खुद आके सब कुछ कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा इंस्पिरेशन है। और उन्होंने बताया कि अगर स्वतंत्र और स्वच्छ तक, उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया हमें बहुत कुछ, उन्हें गुजरात बहुत कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि गांधी जी अगर स्वच्छता और स्वतंत्रता के बीच में चुनना चाहे तो वो स्वच्छता चुनेंगे। उन्होंने ये वर्ड्स में बोला एकदम क्लियरली। तो मैं बहुत इंस्पिरेशन मिली इन चीज़ों से, हर चीज़ की थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा हमारा बहुत। और उन्होंने बोला कि हमें ये आदत बनानी चाहिए, कोई कार्यक्रम नहीं है कि एक ही दिन में वो खत्म हो जाएगा, ये हमें डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, एक आदत बननी चाहिए हमारी। जी प्लीज। ये युग स्वच्छ अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। ये युग स्वच्छ अभियान का, प्रगति और उत्थान का,